प्यारे छात्रों, मैं सुरेंद्र सिंह श्री जी शुक्राम यादव इंटर कॉलेज सोनर मोहम्मदपुर से आज आपके लिए रसायन विज्ञान को बताने जा रहा हूँ कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, द्रव्य के गुणधर्म, द्रव्य की अति सूक्ष्म संरचना, द्रव्यों की पारस्परिक क्रियाओं तथा जीवन के प्रत्येक संभव क्षेत्र में द्रव्य के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अथवा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणधर्म और अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। और रसायन विज्ञान का जो वर्णन मिलता है हमारे वेदों में भी मिलता है। एक अल्केमिस्ट हुए थे, उन्होंने दो चीजों के बारे में सोचा था, एक तो अमृत के बारे में और एक पारस पत्थर के बारे में। अमृत को ऐसा माना गया है कि जो मनुष्य अगर उसे पी ले तो मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है, और पारस पत्थर यानी जिस धातु से उसे स्पर्श कराया जाता है तो वो धातु स्वर्ण बन जाती है। केमिस्ट ने इनके बारे में सोचा था, लेकिन आज तक इसकी खोज संभव नहीं हुई है। हाँ, फिर भी ज्यादातर हमारे जो दैनिक जीवन में जो रसायन का ही यूज प्रयोग किया जाता है, जैसे खाद्य पदार्थों में, उर्वरकों में, जीवाणुनाशकों में, स्वास्थ्य रक्षा में, भवन निर्माण सामग्री में, प्लास्टिक तथा कांच में, सौंदर्य प्रसाधन में, ईंधन में, धातुओं तथा मिश्र धातुओं में और विशिष्ट पदार्थों के संश्लेषण में, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण में आदि, इन सभी में रसायन का बहुत महत्व है। और रसायन का जो जनक जो कहा जाता है वो लेवाश्वर को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि रसायन विज्ञान की शाखाओं के बारे में, कि रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं फिजिकल केमिस्ट्री, अर्थात इसके अंतर्गत जो करते हैं हम स्टडी ऑफ प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शंस, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगली ब्रांच है इसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे स्टडी ऑफ एलिमेंटों का करेंगे, तत्वों का अध्ययन। तीसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें जो करेंगे हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। लेकिन कार्बन का अध्ययन जो करते हैं वो हम इसी में ही करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ब्रांचेस हैं विश्लेषित रसायन, जीव रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, औषधीय रसायन। तो ये सबकी सब हमारी रसायन विज्ञान की शाखाएं हैं। अब बात आती है कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वह वस्तु है जिन्हें हम देख सकते हैं, अनुभव करते हैं, स्थान घेरती हैं तथा द्रव्यमान रखती है, द्रव्य कहलाती है। चूंकि इन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, इस कारण इन्हें तोला जा सकता है। अतः द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है, जैसे जल, वायु, मेज, कुर्सी, सोना, चांदी, प्लास्टिक आदि सबकी सब द्रव्य हैं। अब इसका वर्गीकरण करेंगे हम द्रव्य का, क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर्स। तो इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया जा सकता है, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 5 भागों में बांटा गया है, एक तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और वॉश-आइस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, प्योर और इम्प्योर। प्योर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो एलिमेंट धातु और कंपाउंड यौगिक में। इम्प्योर को मिश्रण में। अब आपका ठोस, तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानते हैं कि ठोस क्या है। तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है। अर्थात इनके अणुओं के मध्य जो होता है अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और इनके अणु पास पास होते हैं, इसी वजह से ये पदार्थ जो होते हैं ठोस होते हैं। द्रव, तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता,
द्रव कहलाती है। अगली अवस्था है हमारी गैस। तो गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते, गैस कहलाती है। अर्थात इसमें ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन। अगली अवस्था हमारी प्लाज्मा। तो द्रव को अति उच्च ताप पर गर्म करने पर प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में द्रव मुक्त अति ऊर्जावान तथा उच्च आवेशित कणों का संग्रह होता है। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स तथा धनावेशित आयन होते हैं। अगली अवस्था है द्रव्य की बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर यह अवस्था प्राप्त होती है। अब इन्हों को हम तीनों के फिगरों की बात करें तो ये ठोस अवस्था, इसमें देख रहे हैं हम चित्र में कि ठोस अवस्था में जो होते हैं वो पदार्थ के कण बहुत नजदीक हैं, इसी वजह से ये ठोस होते हैं। और द्रव अवस्था में कुछ कण दूर दूर हैं और गैसीय अवस्था में और अधिक दूर हैं। अब द्रव्य का हम रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार द्रव्य को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता तथा जिसका निर्माण सामान्य भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा साधारण पदार्थ से नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। तत्वों को पुनः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो धातु, अधातु और उपधातु। तो धातुओं के कुछ अपने विशिष्ट गुण होते हैं, यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने वो धातुओं कहलाती हैं, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाती हैं। और जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं वो हमारी उपधातुओं कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका यौगिक। तो यौगिक वह पदार्थ हैं जो द्रव्यमान के यानी दो या दो से यौगिक के बारे में बता रहा हूं पुनः। 2 या 2 से अधिक तत्वों को द्रव्यानुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। इसका संगठन निश्चित होता है तथा इसके गुण अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इसके अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे H2O, NH3, CO2। तो ये सबके सब हमारे यौगिक के ही एग्जाम्पल हैं। चाहे ग्लूकोज भी हमारा यौगिक का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक तत्व तो हमारा हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, द्रव्यमान अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है वो हमारा यौगिक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में H2+O, तो हाइड्रोजन और ये बन जाएगा हमारा जल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जल जो मिलके बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, और इनका एक निश्चित अनुपात जो होता है 1:8। तो अर्थात हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। और इसका ऑक्सीजन का जो परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है और परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो ये जो बनते हैं हमारे 1:8 से मिलके बना हुआ होता है जल, तो एक निश्चित अनुपात हुआ। इसी प्रकार से अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया जो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और हाइड्रोजन का 1। अब मिश्रण। तो मिश्रण यानी 2 या 2 से अधिक शुद्ध द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या डिफरेंट है। इसमें जो होता है हमारा एक निश्चित अनुपात में, यानी यौगिक में जो यौगिक जो बनता है वो निश्चित अनुपात में मिलके बनता है पदार्थों के, और ये जो बनता है हमारा मिश्रण वो किसी भी अनुपात में, यानी किसी भी अनुपात में हम ले सकते हैं, चाहे 2:3 या 3:4, मतलब डिफरेंट हो सकता है। मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म तथा संगठन समान नहीं होते, जैसे लोहे का बारूदा तथा रेत का मिश्रण, वायु आदि। तो ये हमारे मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। और मिश्रण जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो समांग जो मिश्रण होता है, मैं इसकी रेफरेंस बता रहा हूँ, यानी जब किसी मिश्रण में अवयव समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात अवयव नमूने के प्रत्येक भाग समान अनुपात में होते हैं, तो उस मिश्रण को समांग मिश्रण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर ले लें हम, कांच, रत्न, ठोस समांग मिश्रण है। विषमांग मिश्रण में वह मिश्रण जिसमें अवयव समान रूप से वितरित नहीं होते हैं विषमांग मिश्रण कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बालू तथा लोहे की छीलन का मिश्रण। और तो हमारा ये मिश्रण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। इसी प्रकार से हमारे यौगिक भी 2 प्रकार से होते हैं, एक तो हमारे अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। तो जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी वे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों जैसे समुद्री जल, पृथ्वी पटल, चट्टान आदि से प्राप्त होते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक सभी तत्वों के संयोग से प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बनिक प्रकृति के यौगिकों के अतिरिक्त, जैसे जल, पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट आदि। अब है नेक्स्ट आपका कार्बनिक यौगिक। तो ये जो होते हैं ये कार्बन के यौगिक हैं तथा जीवोत्पत्ति प्रकृति के होते हैं। ये मुख्य रूप से जीवित स्रोतों, जंतुओं व वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों को आधुनिक युग में प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जा सकता है, जैसे चीनी, यूरिया, मोम, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रोकार्बन, बेंजीन आदि कार्बनिक यौगिक हैं। तो ये भी हमारे जो कार्बनिक यौगिक हो गए वो भी 2 प्रकार के हो गए, और मिश्रण भी हमारा 2 प्रकार का हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको मैंने रसायन विज्ञान के बारे में बताया है। अगर इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, या कोई भी समस्या हो अगर केमिस्ट्री के बारे में तो पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप से के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।